नमस्कार मित्रों जी। फ्यूचर पॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार से सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा जो टॉपिक है वो अधिगम चल रहा है और इससे पहले हम अधिगम ग्रहण करने के प्रकार और सीखने की अवस्थाएं पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अधिगम का पठार। सबसे पहले मतलब आना चाहिए कि अधिगम के पठार का मतलब क्या होता है, कि भाई अधिगम का पठार जो है वो क्या होता है, ये हमको समझ में आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अधिगम का पठार, अधिगम कहते हैं अपन सीखने को, और पठार का मतलब होता है बंद हो जाना। अर्थात जब बालक सीखता है और बालक सीखता सीखता एक समय ऐसा आता है कि बालक उस पर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसे कहते हैं अधिगम का पठार। सीखना बंद हो जाना ही अधिगम का पठार कहलाता है। बालक कोई टॉपिक सीख रहा है, फिर एक समय ऐसा आता है कि जिस पर बालक टॉपिक सीखना बंद कर देता है और फिर से वो सीखना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। तो बालक के सीखने का बंद होना, बालक का सीखना बंद होना ही अधिगम का क्या है, पठार है। अब बताता हूँ अधिगम के पठार में क्या होता है कि पहले जब हम बालक बालिका को कोई विषय वस्तु या कोई टॉपिक जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो बालक बालिका उस टॉपिक या विषय वस्तु को एक समय ऐसा है जब सीख रहा है, और सीखते सीखते एक समय ऐसा आता है जब बालक टॉपिक को सीखना क्या कर देता है, बंद कर देता है, और फिर पुनः से टॉपिक को आगे वाले टॉपिक को क्या है, वो सीखना चालू कर देता है। तो किसी भी विषय वस्तु को बालक ने सीखना बंद किया, बालक नहीं सीख रहा है, उसका मतलब है अधिगम का पठार हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये अधिगम का पठार बनता क्यों है, अर्थात अधिगम के पठार बनने के क्या क्या कारण हैं, ये बताइए। तो अधिगम का पठार बनने का क्या कारण है? अधिगम का पठार मतलब बालक सीखना क्यों बंद कर देता है, उसका कारण क्या है? तो उसके कारण बता रहा हूँ, बालक सीखना क्यों क्यों बंद कर देते हैं। आप तो क्या है कि स्कूल विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो आप सभी को अनुभव है इन सभी चीज़ों का, कि बालक कभी कभी टॉपिक अपन पढ़ाते हैं तो वो उस टॉपिक को नहीं सीखते हैं। क्यों नहीं सीखते हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, आप सभी जानते हैं। पहला कारण, जो हम पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु की प्रकृति, प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ जो टॉपिक ले रखा है उसका नेचर क्या है। अर्थात हो सकता है कि उस विषय वस्तु या जो टॉपिक हम विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं उसकी प्रकृति कठिन हो और जटिल हो, जिससे बालक नहीं सीख रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो पहला कारण होता है बालक के नहीं सीखने का, अर्थात अधिगम के पठार बनने का, विषय वस्तु की प्रकृति। दूसरा कारण होता है शिक्षक का व्यवहार, या जो बालक बालिका को जो शिक्षक पढ़ा रहा है उस शिक्षक का व्यवहार बालक बालिकाओं के अनुकूल हो ही ना। बालक बालिका कोई अनुकूल उस शिक्षक का व्यवहार नहीं है, शिक्षक अलग तरीके के व्यवहार से उस टॉपिक को पढ़ा रहा है, तो भी बालक बालिका टॉपिक को नहीं सीखेगा। और कब नहीं सीखेगा, शिक्षक की शिक्षण विधि। बिल्कुल हो सकता है जो टॉपिक शिक्षक जिस शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ा रहा है वो शिक्षण विधि उस टॉपिक के लिए उचित हो ही ना हो, और जब टॉपिक के लिए शिक्षण विधि उचित नहीं होगी तो बालक बालिका निश्चित रूप से नहीं सीखेगा। सीखेगा क्या, बिल्कुल नहीं सीखेगा। शिक्षक की शिक्षण विधि उचित नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है बालक के नहीं सीखने का। और क्या कारण हो सकता है बालक के नहीं सीखने का, बालक के सीखने की इच्छा। हो सकता है कि बालक जो हो उसकी सीखने की इच्छा ही नहीं हो, उसको मन में कर लिया, खुद ने मन में ढार लिया कि मुझे टॉपिक सीखना ही नहीं है, तो फिर उसको कोई भी नहीं सिखा सकता, चाहे कोई भी आ जाए उसके लिए। तो बालक के सीखने की इच्छा भी होती है कि उसको नहीं सीखे टॉपिक। तो कई कारण इसके पीछे होते हैं, मैंने बताया। शिक्षक का व्यवहार होता है, शिक्षक की शिक्षण विधि होती है, विषय वस्तु की प्रकृति होती है, बालक की सीखने की इच्छा होती है। तो बहुत से कारण होते हैं जो नहीं सीखते हैं बालक जिनसे। तो नहीं सीखने को ही, अर्थात सीखना बंद हो जाने को ही अधिगम का क्या कहते हैं, पठार। इसमें से परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आएगा, अधिगम का पठार बनने में उपरोक्त में से कौन सा कारण प्रभावी है, या कौन सा कारण उत्तरदायी है और कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है। तो उस समय आपको और मतलब पता है कि अधिगम का पठार का मतलब होता है बालक का सीखना बंद हो जाना। तो बालक सीखना किस किस कारण से बंद हो सकता है, ये आप अपने जीवन में अपनाते ही हो।
सभी ने बीएड बीएसटीसी किया है और स्कूलों में पढ़ाते ही हैं, और मैंने आपको कारण बता भी दिए हैं कुछ, तो यही उसके अधिगम पठार बनने के कारण होते हैं। तो ये तो हुआ आज अपना कौन सा, अधिगम का पठार और अधिगम के पठार बनने के कारण को हमने सबकी चर्चा की। अब हम चाह रहे हैं कि अधिगम के पठार ये पढ़ लिए, इसके बाद में पढ़ना चाह रहे हैं अधिगम के वक्र जो होते हैं। तो अधिगम का वक्र का मैं ये सोच रहा हूँ कि एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए कि अधिगम के वक्र के लिए, कि अधिगम का वक्र कैसे बनता है। जी, तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना ही। आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे अधिगम के वक्र। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।